Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, in the continuation of the last video जो हमारे फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से थी, उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का, इनकम की कैलकुलेशन का, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। और वीडियो चूँकि लंबी होती थी तो वहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया था। अब हम इसका जो रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने देखना है कि इसकी वेल्थ स्टेटमेंट हम कैसे जो है वो रिकनसाइल करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं कि उसमें हमने क्या चीज़ें एज्यूम की थी। एक टीचर है जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपये है, और डाटा मैंने सारा पहले से वही जो पुट किया हुआ है वही है कि 1 लाख रुपये मंथली सैलरी है क्रॉस, जो कि सालाना 12 लाख रुपये बन रही है। और बेसिक सैलरी 50,000 है जो कि सालाना 6 लाख रुपये बन रही है। और 6 लाख रुपये की बेसिक जो सैलरी है एनुअल, उसके ऊपर 10% हमने मेडिकल अलाउंस क्लेम किया, वो 60,000 बन गया। 50,000 बेसिक सैलरी पर मंथ, एनुअली 6 लाख, उसका 10% ले लिया तो 60,000 बन गया। आगे हमारे पास 11,40,000 टैक्सेबल इनकम आ गई। और इस इनकम के ऊपर जब हमने कैलकुलेशन की कंप्यूटेशन में जाके, तो हमारा जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो भी हमने जो है उसमें फिर फर्दर एक रिबेट है टीचर्स के लिए, स्पेशली 25% ऑफ दी टैक्स, जो भी टैक्स बना उसका 25%। तो जो 11,40,000 रुपये पे टैक्स बना था वो और उसमें जो रिबेट की कैलकुलेशन वो प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी कर चुके हैं। तो उसमें टैक्स जस्ट मेंशन कर दें कि वो टैक्स रिडक्शन के हेड में जाके हम टैक्स को रिड्यूस करते हैं फॉर दी फुल टाइम टीचर्स, टैक्स रिडक्शन फॉर दी फुल टाइम टीचर्स। इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पहले कैलकुलेट हुई होती है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, और वो अमाउंट को राउंड ऑफ करके 25% ऑफ दी टैक्स को हमें एग्जेम्पशन दे देता है, यानी कि हमारा टैक्स सिर्फ 75% रह जाता है। और फिर हमने इसमें एज्यूम किया था कि एडजस्टेबल टैक्स जो कि सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 है वो भी डिडक्शन हुई हुई है, वो भी हमने 21,000 जो डिडक्ट हुआ है वो भी उसके अंदर एंटर कर दिया हुआ है। तो हमारा ये इनकम का पार्ट कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं इमीडिएटली अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमने उनकी वेल्थ को कैसे रिकनसाइल करना है। एंड वी आर एज्यूमिंग कि आप ये फर्स्ट टाइम जो है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर के एसेट्स हमारे पास नहीं हैं। हम अभी जो एसेट्स डिक्लेयर करेंगे उन्हीं से फिर कैसे हम जो है वर्कआउट करके बैक वर्किंग करके तो प्रीवियस ईयर के एसेट्स लेते हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट का कॉलम जो है इनकम वाले कॉलम के नीचे ही है, इसको हम चेक करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आप पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाएं, और पर्सनल एक्सपेंसेस में हमारे पास दो ऑप्शन है कि क्या हम हेड वाइज हर आइटम को अलग लिखें, लेकिन आसानी के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, आप अदर एक्सपेंसेस के अंदर सारे एक्सपेंस क्लब करके डाल दें। और उसका एक फार्मूला यार्ड स्टिक है कि आपकी जितनी एनुअल इनकम है उसका से 75% या 60% जितना भी हो आपके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जस्टिफाइबल है, आपके एक्सपेंसेस के मुताबिक, उसको यहाँ पे आप लिख लें। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं कि हमारा 12 लाख रुपए की टोटल इनकम थी, जिसमें से पूरे साल के अंदर हमने 8 लाख रुपया हमने एक्सपेंस आउट कर दिया, 8 लाख रुपये हमारा खर्च हो गया। इसको हम पर्सनल एक्सपेंसेस का जो टैब है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर 7087 इसका कोड नंबर है। ये आप कोड नंबर भी याद रख लेंगे तो आपको आसानी होगी कहाँ हमने फिगर पुट की। और फिर हमने उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर आइटम पुट करने के बाद हम कैलकुलेट के बटन को प्रेस करते हैं ताकि वो फिगर हमारी जो है वो अपडेट हो जाए। उसके बाद आपने इमीडिएटली आ जाना पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। पर्सनल एक्सपेंसेस के इमीडिएटली बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आइटम आएगी, नेक्स्ट जो बटन है, नेक्स्ट जो टैब है वो है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर आके हमने फिर ये करना है कि हमने जो डिफरेंट ये पर्सनल एसेट्स हमारे सामने सारे ये लिखे हुए हैं, इनको हमने टोटल करना है, इनको देखना है और वन बाय वन हमने इनके अंदर अमाउंट पुट करते जाना है। और पुट करने के बाद जो है उसको साथ साथ कैलकुलेट बटन को प्रेस करते रहेंगे ताकि वो अपडेट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉप से, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई एग्री लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है जो हम इनहेरिट कर रहे हैं या हमने बाई की हुई है, जो साल के एंड पे 30 जून में हमारे पास अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर सपोज़ हम इसको
और जब भी एग्रीकल्चर लैंड लिखेंगे तो हमें लैंड के साथ, प्रॉपर्टी के साथ उसके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन करने होते हैं, डिटेल मेंशन करनी होती है। तो उसके आगे प्लस का साइन है, उससे क्लिक करेंगे तो एक और सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर जो है हम प्रॉपर्टी का एड्रेस और डिटेल देना है। सपोज हम लिखते हैं एग्री लैंड और हम लिख लेते हैं फैसलाबाद के किसी विलेज के अंदर है, विलेज का हम नाम लिख देंगे। तो फैसलाबाद हमने ये लिख के इसको सबमिट कर दिया तो हमारे पास ये इसका ऑटोमेटिकली ये हमारे सामने आ जाएगा। और 7001 कोड के आगे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एग्री लैंड, और आगे हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। सपोज हमारे पास लैंड है जिसकी मालियत 20 लाख रुपया है, तो हम यहाँ पे उसको 2 मिलियन लिख के तो फिर कैलकुलेट के बटन पे प्रेस कर देंगे तो ये फिगर इसकी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है इसी तरह नेक्स्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, कोई ज़रूरी ज़मीन के अलावा कोई ज़ाती आपका घर है, कोई प्लॉट है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा जितने मर्जी आपके पास हैं, आप उनको यहाँ पे प्लस का साइन दबा के ऐड करते जाएँ। सपोज़ आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं 20 रावी ब्लॉक, और इसमें आप उसकी फर्दर डिटेल दे देते हैं कि ये घर है, हाउस है, फ्लैट है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप सपोज लिख देते हैं कि ये मेरे पास रावी ब्लॉक लाहौर में, कोई लाहौर में इकबाल टाउन में रावी ब्लॉक है, उसमें मेरे पास एक घर है। उसकी फर्दर डिटेल आप दे सकते हैं, लेकिन हम टाइम सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरी डिटेल जितनी भी आप मेंशन करना चाहें आप दे सकते हैं। और इसकी वैल्यू सपोज हम कहते हैं कि 1 मिलियन है, ये हमने इसको 1 मिलियन की अमाउंट एंटर कर दी और आफ्टर एवरी स्टेप हमने कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट आइटम आती है बिजनेस कैपिटल, सैलरीड पर्सन के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे, ये बिजनेस पर्सन के लिए रेलिवेंट है। देन यू हैव इक्विपमेंट, अगर आप पास कोई इक्विपमेंट है इसको भी छोड़ दें। एनिमल, अगर आप विलेज के बैकग्राउंड के, अगर आपने कोई घर में कोई एनिमल रखे हुए हैं नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप क्योंकि वो एक एसेट है उसकी वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सपोज आप गांव में रह रहे हैं, आपके पास कोई 15 लाख रुपए के कोई जानवर हैं, भैंसें हैं, दूध वाले जानवर आपने पाले हुए हैं, या फॉर एनी रीज़न आपके पास जानवर हैं, तो आप उनकी वैल्यू असाइन करके उसको लिख सकते हैं। तो हमने सपोज 15 लाख रुपए के हमारे एसेट्स हैं, वो जानवर आ गए हमारे पास। उसके बाद इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, इसमें बेसिकली आपके बैंक अकाउंट या जो फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स हैं, इस तरह की सारी डिटेल लिखी हुई है। इनमें से कोई चीज़ अगर है तो उसमें भी आप पहले प्लस साइन को प्रेस करेंगे। प्लस साइन को प्रेस करने से वही सेम सब मेन्यू ओपन हो जाएगा और आप अकाउंट नंबर और उसका डिटेल जो है ना, ये लाइक हमने कोई भी नंबर लिख दिया और इसका हमने लिख दिया, सपोज़ ये हमारे पास ये को फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग अकाउंट है या वट एवर, मीज़ान बैंक है, और ऊपर हमने अकाउंट नंबर दे दिया। ये डिटेल भी सारी हमारे पास एक सब मेन्यू के अंदर आ जाएगी और आगे उसके अंदर सामने जो है वो वैल्यू साइन जो है वो ओपन हो जाएगा, एक सेल जिसके अंदर हम वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमने 7,50,000 रुपये हमारे पास आइदर करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, उन सब को हमने इसी जगह पर लिखना है और प्लस साइन प्रेस करते जाएं और जितने मर्जी आपके पास बैंक्स में जितने मर्जी अकाउंट्स हैं सबको आप ऐड करते जाएंगे और उसकी टोटल फिगर भी साथ ऐड होती जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई डेट है, एडवांस है, रिसीवेबल है, प्री पेमेंट्स है, एक इंपॉर्टेंट प्री पेमेंट ही आती है। अगर आपने कोई प्लॉट बुक कराया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपके पैसे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने किसी से किसी को कर्जा दिया हुआ है, आपके रिसीवेबल्स हैं, वो लिख सकते हैं। तो सपोज़ आप जिस तरह आजकल अक्सर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं प्रॉपर्टी की, आपने किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है तो आप लिए लिख सकते हैं कैश अगेंस्ट बहरिया प्लॉट। तो बहरिया का कोई प्लॉट है, आपने उसकी डिटेल आप दे देंगे, उसके अगेंस्ट हमने टोटल मालियत भी ज़्यादा है, से मालियत सारी 5 मिलियन है, लेकिन अभी आपने कोई 15,75,000 रुपया उसके अंदर किस्तों की फॉर्म में जमा कराया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दें कि जितने पैसे आपने 1 लाख, अब ये फिगर जो भी टाइप होगी 1,55,500 होगी या फाइन गुड इनफ, कुछ भी फिगर है जो आपने पे किया हुआ है उस फिगर को आप कैलकुलेट करके तो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह प्लॉट्स है, घर है, जो भी यानी सारे एसेट्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम है, इसी तरह हम आप सिंप्लीफाई करते हैं
कि हम नेक्स्ट जो आइटम है वो मोटर व्हीकल है, इसी तरह प्लस साइन करके आपने गाड़ी का नाम, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का नंबर लिख के उसके आगे वैल्यू लिख देनी है। जितने की भी गाड़ी आपके पास प्रीशियस पोजेशन के अंदर आपने गोल्ड लिख देना है। अगर आपका ज्वेलरी है, गोल्ड है, वाइफ ज्वेलरी है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। देन हाउस होल्ड इफेक्ट, घर के सामान की भी कोई वैल्यू अगर आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। पर्सनल आइटम, अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम्स हैं, कोई मोबाइल है कीमती, या और कोई ऐसी आइटम्स हैं, कोई कीमती घड़ी है, उसकी वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन एनी अदर एसेट्स एंड अदर नेम, इनकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन हर आइटम को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। और इस तरह टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान आपके पास आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसी हद तक करेंगे। फिर नीचे लाइबिलिटीज़ का एक कॉलम है जिसमें क्रेडिट लाइबिलिटीज़, अगर आपने सपोज़ बैंक के अंदर से कोई लोन लिया हुआ है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सपोज़ हम कहते हैं हमारा HBL से हमने कोई ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, उसकी हम वैल्यू उसके आगे लिख के उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सपोज़ हमने HBL से कोई लोन लिया हुआ है तो वो हम उसकी इसी तरह प्लस साइन करके उसकी डिटेल हमने लिख दी HBL ओवरड्राफ्ट, और उसके सामने हम वैल्यू लिख देंगे कि HBL से हमने सपोज़ 3,60,000 रुपये का करंट वैल्यू जो लोन किया 30 जून को, उस लोन की जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और इसमें फिर फर्दर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि लोन में आप टोटल अमाउंट लिखेंगे या प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोई भी अमाउंट लिख लें। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। डेप्थ में जाएँ तो उसकी भी बाइफिकेशन सेपरेटली है, उसकी भी ट्रीटमेंट भी सेपरेट है। बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस के वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो आप जो भी लाइबिलिटी की अमाउंट है, लेकिन एक ही फार्मूला लेके चलना है। आइदर प्रिंसिपल आपने स्टार्ट से लेके रखा है तो प्रिंसिपल रखेंगे, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रखा हो तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेके रख लें। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब ये सारे एसेट्स और सारी वैल्यूज़ आपने इधर इंसर्ट कर दी तो आखिर में आपने इसको कैलकुलेट पे प्रेस कर लेना है। कैलकुलेट पे प्रेस करने के बाद ये सारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो टोटल होके आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने टोटल जो है, और एक और जो चीज़ है जो यहाँ पे शायद मैंने मिस कर दी है, कैश इन हैंड आपने लाजमन कैश नॉन बिजनेस लिखना है कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, वो यहाँ पे मैं फिगर में मेंशन कर देता हूँ। कैश नॉन बिजनेस, अगर आपके पास जितना भी कैश है और उसको आप सपोज आप कहते हैं कि 3,50,000 रुपया मेरे पास 30 जून को कैश मौजूद है, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और फिर कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो सारा ये अपडेट हो जाएगा कि टोटल इसको मिला के आपके पास पाकिस्तान में, इनसाइड पाकिस्तान आपके पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, वो फिगर यहाँ पे टोटल हो जाएगी। और वो फिगर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन ऑफ द नेट एसेट्स, इस पेज पे आ जाना है। और रिकन्सिलेशन के पेज के अंदर नेट करंट एसेट्स करंट ईयर है, देन देयर इज़ नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर है, और इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट्स, एंड देन इज इनफ्लो। अच्छा, जो नेट करंट एसेट्स हैं इस साल के, वो आपने जो एसेट्स टोटल लिखे हैं उसकी फिगर यहाँ पे टोटल होके आएगी। लेकिन अभी चूँकि ये न्यू अभी इम्प्लीमेंट हुआ है आयरस का न्यू मॉड्यूल आयरस 2, इसमें अभी चीज़ें पूरी तरह से अभी अपडेट नहीं हो रही हैं, तो अभी भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेट के बटन सही तरह प्रेस होकर वर्क ही नहीं कर। लेकिन सपोज़ हम एज्यूम करते हैं कि वो जितने भी एसेट्स आपकी वैल्यू बनी थी वो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई आ जाएगी, और यहाँ पे ख़ुद हम लिख नहीं सकते और ख़ुद वहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। और उसके बाद नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस, और ये सारे एसेट्स वो होंगे कि जो आपको डेफिनेटली प्रीवियस ईयर से ही होके आए हैं, और उसमें एडिशन हुई है जो आपकी इस साल की इनकम थी। अब इस साल की इनकम जो है वो इनफ्लोज हमारे हमने जो वहाँ पे लिखे थे एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। वो अमाउंट हमने लिखी थी 12 लाख रुपया, जो हमारी टोटल एनुअल सैलरी थी, वही हमारी टोटल इनकम थी। और उसमें अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो तो उसका कॉलम अलग से मौजूद है। जो फर्स्ट सेल है इनफ्लोज के नीचे, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इसके आगे हमने वो जो हमारी सैलरी एनुअल इनकम थी 12 लाख रुपया, वो हमने यहाँ पे लिख दी। वो हमने इसको लिखने के बाद फिर कैलकुलेट पे प्रेस कर दिया ताकि ये सिस्टम अपने आप को अपडेट कर ले। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा। और पर्सनल एक्सपेंसेस इधर नीचे आपने जो वहाँ पे एंटर किए थे
वो पर्सनल एक्सपेंसेस आउटफ्लोज के आगे पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब नज़र आ रहा है। इसमें हमने पर्सनल एक्सपेंसेस में जो अमाउंट एंटर की थी अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बिकॉज ये अभी अपडेट प्रॉपरली हो नहीं रहा। तो अगर ये अपडेट हो जाती है तो यहाँ पे फिगर नज़र आएगी। इस पेज के ऊपर आपने और एक्स्ट्रा को अमाउंट नहीं लिखनी है। अगर आपके पास कोई फॉरेन रेमिटेंस आई है, कोई गिफ्ट आया, इनहेरिटेंस है, लेकिन अभी हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उन चीज़ों में हम नहीं जा रहे, जो कि पहले स्टेप में आई प्रेफर कि चीज़ों को सिंपल लेके चलें और कॉम्प्लेक्सिटी में जो छोटी छोटी को पॉइंट्स हैं, कोई एडजस्टमेंट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं और उसका हम अलहदा से फिर आपको मेंशन कर देंगे उस एक इंडिविजुअल आइटम की ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह जब ये सारी चीज़ें आपने एंटर कर ली, इस पेज के ऊपर जो मेन एंटर करने वाली चीज़ है वो आपने इनकम एंटर कर ली। जो आप उधर से एनुअल इनकम थी 12 लाख रुपए आपने लिख ली, और प्रीवियस एसेट्स जो हैं और जो लास्ट ईयर की करंट ईयर के एसेट्स हैं वो आपको बस टोटल होके आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी आ नहीं रही क्योंकि न्यू अभी इसने सिस्टम ने अभी आप पूरी तरह अभी आपको अपडेट नहीं किया, और अभी समझ लें कि सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। तो अभी मैंने क्योंकि इसमें रह गया था काम तो इसको अपडेट करना ज़रूरी था, लेकिन आपको हमने फिगर्स पुट करनी सारी सिखा दी, और जो रिकन्सिलेशन में एसेट्स फ्रॉम द प्रीवियस पेज प्रीवियस ईयर वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, और जो करंट एसेट्स हैं वो भी आपके पास जो टोटल आपने लिखे हैं वो आ जाएंगे। और सिर्फ ये कि अगर आपकी ये फर्स्ट ईयर है, यानी आपने ये रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, तो आपने जब इधर इनकम लिख ली इनकमिंग 12 लाख रुपया, और जो एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर आपने लिखे हैं वो सारे यहाँ पे आ गए, तो नीचे आप देखेंगे कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आएगी। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये आउटफ्लोज के नीचे है, इसके आगे आपको एक फ़िगर लिखी हुई नज़र आएगी। वो जो भी फिगर इधर लिखी हुई है जो ऑटोमेटिकली आएगी वो उठा के आपने कहाँ पे लिख देनी है, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर्स। मैं फिर रिपीट करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इसको आप लिख लेंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अनरिकनसाइल्ड, और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको खुद ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के आगे कुछ अमाउंट लिखी होगी, वो जो भी अमाउंट हो वो आपने इन केस ऑफ वेरी फर्स्ट ईयर ये आपने नेट एसेट जो हैं प्रीवियस ईयर के इसके आगे लिख देनी है। जब इसको लिख के आप इसको कैलकुलेट बटन पर प्रेस करेंगे तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी होगी। और जब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाए तो फिर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप रिटर्न को सबमिट कर सकें। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने डाटा को अपने सेव का ये बटन है, ये सेव पे प्रेस करना है। टॉप के ऊपर साथ साथ ये जो बटन नज़र आ रहे हैं सेव, सबमिट, प्रिंट, क्लोज, इसमें आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब ये सेव पे क्लिक करेंगे दोबारा फिर आप कैलकुलेट कर लें, सेव कर लें, तो इट मीन्स कि डाटा अब आपका सबमिट करने की पोजीशन में आ गया। एक लास्ट जो एक चीज़ रहेगी कि आपको पिन का पता होना चाहिए, और पिन अगर आप सबमिट करते हैं, और अभी यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि इसको सबमिट कर देंगे तो रिटर्न प्रॉपरली सबमिट हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपको पिन आपके पास होनी चाहिए, और इन केस अगर पिन आपके पास नहीं है या भूल गए हैं इसको चेंज करना है, तो जहाँ पे आपका ये आइकन नज़र आ रहा है क्लोज के साथ प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हमें ये चेंज पासवर्ड और चेंज पिन का ऑप्शन दे रहा है। आप चेंज पिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है फर्दर, जिसमें कोई भी न्यू पिन रखें, न्यू पिन एक बार लिखेंगे दूसरी बार उसको कंफर्म करेंगे, तो आप कुछ भी 1 2 3 4 एनीथिंग जो कि आपको याद रह सके वो उसको एक बार लिखेंगे, फिर दोबारा उसको आप वो कर लेंगे ताकि ये पिन आप फिर भूलें ना, और इस तरह आपकी ये रिटर्न फाइनली जो है वो सबमिटेड मोड में आ जाएगी। तो गाइस अभी इसने लॉग आउट कर दिया, जो कि अभी सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ, लेकिन हमने ये देख लिया कि जो आज और ये जो रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट है ये सब के लिए सेम है। ये चाहे सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, और जिस तरह भी हमने टीचर फुल टाइम टीचर के लिए किया, क्योंकि फुल टाइम टीचर्स के लिए जो रिबेट है, जो बेनिफिट है, जो रिडक्शन है, वो इनकम के लेवल के ऊपर हमने वहाँ पे उसको कर लिया था जब आपका एडमिटेड टैक्स ख़त्म हो गया और हमारा टैक्स एट सोर्स कट चुका था। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द रिकन्सिलेशन। सेकंड पार्ट था ये हमारे उस वीडियो का, इसको अब लिंक करके दोनों को ऐड करके देखेंगे तो फिर आपको अब टीचर जो फुल टाइम टीचर्स हैं और रिसर्चर्स हैं उनको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी रिटर्न फाइल करने में। फिर भी रिटर्न फाइल करते हुए अगर आपसे कोई इशू हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप में भी, और इधर यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
तो टाइम की ज़रा शॉर्टेज होती है, ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दूँ, बट विद इन 24 आवर्स आपको लाजमन उसका जवाब आ जाएगा। और आपकी जो पर्सनल रिटर्न्स हैं उसके अंदर इंशाल्लाह आपको मैं 100% बैकअप दूंगा कि आप अपनी पर्सनल रिटर्न, टारगेट मेरा ये है कि कोई बंदा भी जो है सेलेक्ट पर्सन ख़ास तौर पे अपने रिटर्न्स आप खुद फाइल करना सीख सकें। कोई इसमें इतना बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, और अगर कोई बंदा काम ये सीखना चाह रहा है और उसकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है, बीकॉम है, अकाउंटेंट है कोई, या लॉयर्स हैं और उन्होंने क्रिमिनल सिविल पे ज़्यादा फोकस किया था और अभी टैक्स का काम चल रहा है, बहुत सारे लॉयर्स मुझे टच कर रहे हैं कि हमने क्रिमिनल और सिविल के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस की है और टैक्सेशन का हमारा अपना इतना भी एक्सपोजर नहीं है, तो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड। तो जो भी लोग ये करना चाह रहे हैं बेसिक लेवल की जब करना सीख लेंगे तो इससे बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जब हम स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तो फिर हर एक के इंडिविजुअल केस के अंदर कोई छोटी मोटी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो साथ साथ केस टू केस इंसान हैंडल करना सीख जाता है। और आयरस बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। अभी सिर्फ ये है कि चूँकि अभी इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है तो अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है और इसने लॉग आउट करके हमें FBR मालूमात के पेज के ऊपर ले आया। तो यानी कि स्टे ट्यून्ड, नई से नई वीडियोज़ इसमें आ रही होंगी। अभी हमने पूरा एक ट्यूटोरियल बनाना है इस आयरस 2 के ऊपर कि इसके पूरे इंटरफेस को हम एक्सप्लोर करें, लेकिन अभी भी वो इस काबिल नहीं है कि हम 100% इसको एक्सप्लोर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर फर्दर सजेशन हो, फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।